Now, see, students, and we have a new topic in asset disposal method. Depreciation में asset disposal method है. इस मेथड में क्या होगा, हर साल जो depreciation चार्ज होता है, it will be charged to separate account called provision for depreciation. Machine will always be shown at its original cost. मशीन अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा. मशीन हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा और मशीन अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. मशीन हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा और कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें. एंड हर साल डेप्रिसिएशन को हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में लिखेंगे कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. एंड जब हम एसेट को सेल करने वाले हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जो उसका अब तक का डेप्रिसिएशन है उसको एक जगह रख देंगे कॉल्ड एसेट डिस्पोजल मेथड. एसेट डिस्पोजल मेथड. ठीक है. सपोज चलिए हम लोग एक टूर प्लान कर रहे हैं. हम लोग एक या चलो एक पिकनिक प्लान कर रहे क्लास में सब कोई. ठीक है. तो हम क्या किए, दो लोग को जिम्मेदारी दे दिए. एक होगा एक श्रद्धा, एक अकाउंट श्रद्धा के पास मेंटेन होगा, एक परमवीर के पास मेंटेन होगा. श्रद्धा के पास सारा कलेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा, कहाँ कहाँ से कितना कितना कलेक्शन आया, श्रद्धा विल रिकॉर्ड दैट. परमवीर का डिपार्टमेंट क्या हो गया, श्रद्धा कहाँ क्या करी, सारा कलेक्शन रिकॉर्ड कर रही है, कहाँ कहाँ से आया. परमवीर क्या रिकॉर्ड कर रहा है, सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ. बाद में सारा एक्सपेंस को एक जगह रख देंगे, इनकम को एक जगह रख देंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे. तो ये यही तरीका है एसेट डिस्पोजल मेथड. मशीन हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिख रहा है. जब सेल करना होगा तो मशीन का कॉस्ट और अब तक का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, उसको एक जगह ले आएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में. और उसके बाद वहां से हम मशीन को बेच करके प्रॉफिट या लॉस बुक करेंगे. एक सम देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. प्लीज जस्ट पे अटेंशन. A Limited purchased a machine on 1st July 2011 for 3 lakh and on 1st January 2013 bought another machine for 2 lakh. A Limited purchased one machine on 1st July 2011 and on 1st January another machine for 2 lakh. On 1st August 13, machinery bought in 11 was sold for 160. Another machine was bought for 1,50,000 on October 13. It was decided to provide depreciation at 10% per annum on the written down value method. Prepare machinery account and provision for depreciation account, also asset disposal account. ये अपने से हम ऐड करवा रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट. चलिए समझ में आया कहानी आपको क्या है. फर्स्ट जुलाई 2011 को एक मशीन लिया, दूसरा मशीन लिया जनवरी 13 में, अगस्त 13 को एक मशीन सेल कर दिया और फिर अक्टूबर 13 में एक न्यू मशीन लिया. ठीक है. टोटल 3 मशीन खरीदा, एक बेच दिया. ओके, यही कॉन्सेप्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मशीन अकाउंट. देन वी हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. पहले यही दो अकाउंट बनेगा, एक मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. जुलाई में 1st July 2011 to bank. First machine is purchased for 3 lakh. 1st July 2011 पहला मशीन लिया 3 लाख का. ठीक है. उसके बाद ईयर एंड 31st March 12 में नो चेंज, मशीन और इतने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो होगा. मशीन अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो होगा, मशीन अकाउंट में नो चेंज. पहले मैंने लिखा मशीन में टू बैंक, मशीन में पहले क्या आ गया टू बैंक आया, मशीन परचेज हुआ एंड देन मशीन अपने ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख पे ही शो होगा. वेयर विल द डेप्रिसिएशन गो, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन अ सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन अलग से एक
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा सर 3 लाख का हाउ मच परसेंट 3 लाख का 10% कितने साल का है सर जुलाई में परचेज हुआ है तो 1 जुलाई टू मार्च जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स 3 लाख का 10% इंटू 9/12 3 लाख का 10% इंटू 9/12 22,500 depreciation on the first machine M1 depreciation on the first machine is 22,500 सर आपने 9 मंथ्स क्यों लिया सर 3 लाख का आपने 10% लिया यस मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई तो जुलाई टू मार्च काउंट करोगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च into 9/12 9 months by depreciation then we have two balance carried down by depreciation and then two balance carried down total यहाँ पे लिख देना okay again 1st April 12 by balance brought down by balance two balance CD balance carried down then brought down यही फॉर्मेट को फॉलो करना है कैरिड डाउन देन ब्रॉट डाउन यहाँ तक नोट कीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लियर नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट ईयर another machine is purchased on 1st January 13 another machine purchased on 1st January 13 now pay attention 1st April 12 to balance BD M1 का बैलेंस 3 लाख इसके बाद 31st March 13 आएगा बट सर उसके पहले जनवरी आ जाएगा जनवरी 13 पहले आएगा देन मार्च कंफ्यूजन मत रहना ओके ऑन 1st January it bought another machine for 2 lakh 1st January it bought another machine for 2 lakh M2 31st March 13 को क्या होगा बाई बैलेंस CD नो चेंज इन द मशीनरी अकाउंट मशीन हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो होगा मशीनरी अकाउंट में नो चेंजेस एट ऑल ये मशीनरी अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो हो रहा है ओके सर अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन वन मशीन और बोथ द मशीन सर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी ऑन both the machine next year depreciation on both the machine next year depreciation will be on both the machines come here 31st March 13 ये M1 का ऑलरेडी बैलेंस चल रहा है बाई डेप्रिसिएशन दिस इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है थोड़ा प्रॉब्लम आएगा पहला मशीन M1 कितने का था M1 था 3 लाख का डेप्रिसिएशन 22,500 तो 2,77,500 का 10% अंडरस्टूड अभी 3 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है बिकॉज डिमिनिशिंग बैलेंस है 3 लाख में से अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस 22,500 माइनस करने के बाद 3 लाख minus 22,500 into 10% 27750 27,750 this is the depreciation of M1 then M2 का वैल्यू कितना है M2 का वैल्यू था 2 लाख 2 लाख का 10% इंटू 3/12 सर वाई 3/12 बिकॉज हमने जनवरी में लिया ना M2 को जनवरी में लिया था तो ये देखिए M2 को हमने जनवरी में लिया था सो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स 2 लाख का 10% इंटू 3/12 5,000 now 31st March 13 what is the balance CD M1 and M2 M1 का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन
M2 का तो 5000, M1 का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन 22,500 प्लस 27,750, अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन 50,250, टू बैलेंस CD 50,250। ओके, मशीन अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे चल रहा है, डेप्रिसिएशन अलग से हम चार्ज कर रहे हैं। अब तक M1 का डेप्रिसिएशन कितना है? 50,250। नेक्स्ट, अब इसको BD में लिख दो, 1 अप्रैल 13 को लिख दो BD में, बाई बैलेंस BD। M1 का अब तक का डेप्रिसिएशन 50,250 एंड M2 का अब तक का डेप्रिसिएशन 5,000। यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अभी तक मशीन सेल नहीं की है, जब सेल करेंगे तब आएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी तक सेल नहीं किया, अभी हम लोग सेल करेंगे। ओके, ऑन 1 August 2013 machine bought in 2011 was sold for 1,60,000। 1 August 13 को मशीन bought in 2011 was sold for 1,60,000, मतलब ये पहला मशीन को 1,60,000 में सेल कर दिए, M1 को सेल कर दिए। तो M1 को सेल करेंगे तो M1 पे अब तक का डेप्रिसिएशन लेंगे। देखिए क्या होगा, 1 August 13 को हम लोग M1 को सेल कर रहे हैं, तो M1 पे आप अब तक का डेप्रिसिएशन लो, बाई डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितना था मशीन का? 3 लाख माइनस 50,250 WDV इंटू 10% इंटू 1 August है, तो अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए 3 लाख का मशीन था माइनस 50,250, 3 लाख का मशीन था, अब तक का डेप्रिसिएशन 50,250 इंटू 10% इंटू 4/12। वाई 4/12? बिकॉज हम अगस्त में सेल किए, अप्रैल में जून एंड जुलाई, अप्रैल में जून एंड जुलाई। डेप्रिसिएशन 8325 बाई डेप्रिसिएशन 8325। समझ गए सर? 3 लाख का मशीन था, अब तक का डेप्रिसिएशन 50250 इंटू 10% जो बचा, इसमें आपको 4/12 कर दिए। नाउ अभी देखो यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। M1 का अब तक का जो भी डेप्रिसिएशन है, M1 का अब तक का जो भी डेप्रिसिएशन, M1 को सेल कर रहे हैं, M1 को आप सेल कर रहे हो, तो M1 का अब तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जाएगा? M1 का अब तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। M1 का अब तक का जो भी डेप्रिसिएशन है, M1 पे फर्स्ट ईयर लगा 22,500, सेकेंड ईयर 27,750, थर्ड ईयर में 8,325, ये सब ऐड कर दो। ये देखो 50,250, 50,250 प्लस 8,325, 58,575 इज टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ M1 टिल डेट। M2 का रहेगा, M1 का डेप्रिसिएशन को हम यहाँ से हटा देंगे। क्लियर? हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, जब सेल करेंगे तो अब तक का डेप्रिसिएशन को हम ले जाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, मशीन में क्या होगा? मशीनरी अकाउंट में सर 1 अप्रैल 13 को बैलेंस BD आप ले आओ, M1 का भी बैलेंस है 3 लाख और M2 का भी बैलेंस है 2 लाख। 1 August 13 को M1 सेल हो रहा है,
तो M1 कहाँ चला जाएगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जब मशीन को सेल करेंगे तो मशीन का जो प्राइस है प्लस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको ट्रांसफर कर देना है मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। मशीन का प्राइस 3 लाख और मशीन का जो अब तक का डेप्रिसिएशन है ये कहाँ चला जाएगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर? सर ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट जाए क्या करेगा, बताते क्या करेगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट टू मशीन। मशीन कितने का आया? 3 लाख का मशीन। ये सब एंट्री कब हो रहा है? ये सारा एंट्री 1 अगस्त को हो रहा है। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 58,575। मशीन आया 3 लाख का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 58,575। मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,60,000। 3 लाख का मशीन है, अब तक का 3 लाख का मशीन में अब तक का डेप्रिसिएशन 58,575, 241,425 मशीन का वैल्यू माइनस सेल प्राइस, लॉस। ये 4 एंट्री को अलग से करने के लिए ही ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट के आप कभी भी देखोगे तो आप 10 साल के बाद भी निकालोगे तो आपको वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट मिल जाएगा कि ये मशीन कितने का था, कितना डिप्रिसिएशन लगा, कितना में सेल किए, कितना प्रॉफिट आया। आपको पूरा मशीन अकाउंट नहीं ढूंढना पड़ेगा। देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, मशीन अकाउंट में हजारों एंट्रीज है, उनको ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है। बट जो मशीन सेल कर रहे हैं उसका अलग से बनाते जाएंगे अकाउंट, तो बहुत ईजी हो जाएगा ढूंढने में कि कौन सा मशीन कब सेल हुआ, खाली उतना पता है, उस डेट में जाके आपको मिल जाएगा सेपरेट अकाउंट। तो अब तक का जो भी, देखो मशीन का जो कॉस्ट था उसको हम अलग से डाल दिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, अब तक का डेप्रिसिएशन को हम डाल दिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और जो कॉस्ट था उस जो जितना में सेल किए वो बैंक में चला गया, और बाकी लॉस। सर 3 लाख का मशीन था माइनस अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस सेल प्राइस, लॉस। सभी का नोट हो गया ये वाला? सभी को समझ में आया तक तो भेजो वाई का मैसेज। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। 1 अक्टूबर 13 को अनदर मशीन वॉज परचेज। रिप्लाई, 1 अक्टूबर 13 को अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 1,50,000। 1 अक्टूबर 13 को एक और मशीन लिया है 1,50,000 के लिए। अब 31 मार्च 14 को क्या एंट्री होगा? बाई बैलेंस CD। M1 चला गया, M1 गया, बच गए M2 और M3। M1 चला गया, M1 तो गया, बाय बाय, बचा M2 और M3 जो नया लिए। क्लियर? अभी तक सम खत्म नहीं हुआ है। देखिए इस कॉन्सेप्ट वही हम लोग जो एंट्री करते थे पहले, सेम एंट्री है। पहले हम लोग बाई डेप्रिसिएशन, बाई PNL, बाई बैंक लिखते थे एक जगह में, पहले यहीं पे लिखते थे मशीन अकाउंट में, अब हम उसको अलग से लिख दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है, जस्ट लेजर का नेम चेंज हो गया है। ओके, तो ये आपका मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 3,50,000 जो आपका यहाँ पे टैली हो गया है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाकी है, देखिए सभी का हो गया नोट? नोट कर लिए? श्योर। नेक्स्ट, यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 19 को 19 नहीं सॉरी 14 चल रहा है। अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कौन से मशीन पे होगा? सर M2 पे होगा और M3 पे होगा। M2 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा?
M2 कितने का था सर? M2 था 2 लाख का। M2 था 2 लाख। 2 लाख का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे? 5,000। M2 था 2 लाख का, डेप्रिसिएशन 5,000। 2 लाख माइनस 5,000, 1,95,000 का 10%। अंडरस्टूड? कैसे आया? 2 लाख माइनस 5,000 इंटू 10%। 2 लाख माइनस 5,000, 1,95,000 वैल्यू हो गया, इसका 10%, 19,500 इज द डेप्रिसिएशन। अब बचा M3। सर M3 आपने कब लिया है? M3 1,50,000 था, 10% में आपने अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर टू मार्च। $7,500। M2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख माइनस 5,000 बिकॉज WDV है, और M3 पे 1,50,000 न्यू मशीन है, इंटू 10% इंटू 6/12। अब बैलेंस क्या बचेगा सर? M2 का बैलेंस 5,000 प्लस 19,500। M2 का बैलेंस कैसे आया? 5,000 प्लस 19,500 एंड M3's बैलेंस 7,500, टोटल 32,000। क्लियर? दिस बैलेंस शुड मैच विद द स्कूल टीचर्स आंसर। आपका स्कूल टीचर से लॉ ये डिप्रिसिएशन का बैलेंस मैच करना चाहिए, मशीन का बैलेंस मैच करना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर है वो मैच करना चाहिए।